गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और आज हम लेके आए आपके लिए ग्रेविटेशनल में फ्लोटेशन टॉपिक के ऊपर लेक्चर नंबर 1.0। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? थ्रस्ट। काफी इजी लैंग्वेज में समझेंगे। देखो, जैसे कि आपने फोर्स सुनी होगी, जैसे आपने फोर्स तो जानते हो ना। फोर्स क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, किसी चीज को पुल करते हैं, तो वही क्या होती है आपकी फोर्स। मतलब फोर्स क्या होगी आपकी? इट इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये क्या होती है आपकी? फोर्स होती है। सिंपल डिफाइन। ये तो आपने पढ़ा है ना कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो उसी को क्या बोलोगे आप? फोर्स बोलोगे। सिंपल, इतना जानते हो। लेकिन ये थ्रस्ट कहां से आ गया? थ्रस्ट क्या होता है? तो थ्रस्ट भी आपका एक टाइप की क्या होती है? फोर्स ही होती है। यदि हम बात करें थ्रस्ट आपका क्या होगा यहाँ पे? थ्रस्ट आपकी क्या होगी? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। It is a type of force which apply on an object perpendicular। ये आपका सिंबल होता है किसका? परपेंडिकुलर का। नहीं जानते? वैसे जानते होंगे सही बच्चे। इतना तो है भाई, इतना नहीं पढ़ के आए तो क्या खत्म हो। एंड नॉर्मली, या फिर आप लिख सकते हो और नॉर्मली। देखो इनमें डिफरेंस क्या है आपका, ठीक है। जैसे कि यहां पे आपकी कोई टेबल वगैरह है, ठीक है। इसके ऊपर रखा हुआ है आपका एक बॉक्स। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? बॉक्स। क्लियर है? आपने इस बॉक्स को इस साइड करने के लिए आपने फोर्स कहां लगाई? इधर लगाई, इस डायरेक्शन में। मतलब जैसे कि ये आपकी एक बोतल है, ठीक है। इस पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं। कैसे लगा रहा हूं? ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है। फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं। क्लियर है? तो ये तो आपकी फोर्स होगी ना। ये थ्रस्ट क्या होगा? जैसे कि देखो, एक बच्चे ने फोर्स ऐसे लगाई, एक बच्चे ने फोर्स ऐसे लगाई, एक बच्चे ने फोर्स ऐसे लगाई। क्लियर है? तो इसमें से आपको देखनी है कि किस बच्चे ने फोर्स परपेंडिकुलर लगाई। आपको क्या देखना है कि किस बच्चे ने फोर्स परपेंडिकुलर लगाई। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे लगाई है। क्या इसका एंगल 90 बना है सरफेस के साथ? बिल्कुल नहीं बना। लेकिन इस वाले बच्चे ने जो फोर्स लगाई है वो कैसी लगाई है? 90 डिग्री पे लगाई है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी मटेरियल के ऊपर 90 डिग्री पर फोर्स लगाएंगे या फिर परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मली अप्लाई करेंगे तो उसी को आप क्या बोलोगे? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होगा? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर और नॉर्मली। यदि हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री के डायरेक्शन में या फिर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे तो उसी को क्या बोलोगे आप? थ्रस्ट। क्लियर है? जैसे कि देखिएगा, जैसे आपके पास एक कील है, ठीक है। आपके पास क्या एक नेल है। ये क्या आपका एक नेल, आप जानते होंगे क्या होता है? ये कील टाइप का होता है, ठीक है, टिंगल टाइप का। आपने इस पे फोर्स लगाई, तो आप इस पे फोर्स कैसे लगाओगे? अगर आपने इस साइड, मतलब इसको आपको अंदर करना है, यदि आपको क्या करना है, इसको ठोकना है, ठीक है, फिट करना है इसके अंदर, तो फिट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? इस पे फोर्स अप्लाई करनी होगी। वो फोर्स आप कैसे लगाओगे? बिल्कुल ऐसे लगाओगे तभी तो अंदर जाएगा। अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन, मतलब आपके पास जो हैमर है, यदि आपने उसको इस डायरेक्शन में मारा, क्या ये अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आपने हैमर को इस डायरेक्शन में मारा, क्या ये अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपकी जो नेल है वो क्या हो जाए? आपकी टेढ़ी हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आप हैमर को बिल्कुल स्ट्रेट कितने एंगल पे मारोगे? 90 डिग्री एंगल पे या फिर नॉर्मली, तो आपकी जो नेल है वो कहां चली जाएगी? बिल्कुल अंदर। अब जो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए वो कितने डिग्री पे किए? 90 डिग्री पे। कितने पे दिए? ध्यान देना, कितने डिग्री पे फोर्स आपने अप्लाई किया? इस पे 90 डिग्री पे। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे या मटेरियल पे 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो उसी को क्या बोलोगे आप? थ्रस्ट। क्या बोलोगे आप इसे? थ्रस्ट। क्लियर है? तो थ्रस्ट क्या होगा? इट इज द परपेंडिकुलर और नॉर्मली फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी परपेंडिकुलर फोर्स होगी उसी को आप बोलोगे थ्रस्ट। आप समझ गए होंगे। डिफाइन आपके सामने लिखी हुई है। एक डिफाइन हम यहां पे और लिख सकते हैं, क्या? थ्रस्ट की परपेंडिकुलर और नॉर्मली फोर्स, परपेंडिकुलर और नॉर्मली फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट
apply on an object called thrust। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फोर्स और थ्रस्ट में छोटा सा डिफरेंस है। क्या, फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। आपने इस डायरेक्शन में इसको पुश किया तो आपने क्या अप्लाई की, फोर्स। अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में पुश किया तो आपने क्या अप्लाई की, फोर्स। लेकिन जब आप इसे इस डायरेक्शन में 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में पुश करोगे तो आपने क्या अप्लाई की, थ्रस्ट। आप इसे फोर्स भी बोल सकते हो, फोर्स का एक अच्छा सा नाम भी बोल सकते हो, क्या, थ्रस्ट। तो जब भी आप क्या करोगे, 90 डिग्री एंगल पे फोर्स को अप्लाई करोगे तो उसी को क्या बोलोगे आप, थ्रस्ट बोलोगे। तो व्हेन वी अप्लाई 90 डिग्री डायरेक्शन फोर्स देन वी से दैट फोर्स इज थ्रस्ट। ये टॉपिक आपका क्लियर होगा अच्छे से, गारंटी वाली बात है, जल्दी करिएगा। इसका यदि हम सिंबल की बात करें तो जो आपका थ्रस्ट है उसका सिंबल क्या होगा, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री या फिर नॉर्मली फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी को क्या बोलोगे आप, थ्रस्ट। आगे यदि हम बात करें इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो थ्रस्ट किसका टाइप है आपका, एक फोर्स का ही तो है, फोर्स को ही क्या कहते हो आप, थ्रस्ट। अगर वही फोर्स 90 डिग्री पे लगाएंगे तो वही क्या बन जाएगा आपका, थ्रस्ट बन जाएगा। यही तो चीज है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं आपसे एसआई यूनिट की बात करूं तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट आपकी होती है न्यूटन। तो जो आपका थ्रस्ट है इसकी भी क्या होगी, सेम ही होगी ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रस्ट की भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। क्या होगी, थ्रस्ट की एसआई यूनिट यहां पे होगी न्यूटन। मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला, बिल्कुल आपकी सेम है। अगर कोई आपसे पूछ ले ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट, जो आपका मतलब थ्रस्ट की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी, तो मैंने आपको फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट बताई थी, जिन बच्चों ने ग्रेविटेशनल लेक्चर देखे हैं। ठीक है, काफी अच्छी सीरीज बनाई गई है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जाके चेक करिएगा अगर आपने नहीं देखा है। वैसे तो 100% गारंटी है, यदि आप यहां तक आए हो तो आप उन सीढ़ियों को भी चढ़ के आए होंगे, स्टेप बाय स्टेप आए होंगे, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट, तो उसकी जो फोर्स की थी वो क्या थी आपकी, kgf, जिसका नाम क्या था, किलोग्राम फोर्स, या फिर वेट भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी एसआई यूनिट थी किसकी, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो उसकी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी, kgf, एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अगर बात करें यहाँ पे 1 kgf किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में छाप दो भाई, फुल एनर्जी के साथ कितनी है। तो 1 kgf की जो आपकी यूनिट है वो आपको चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 9.8 का। तो 1 kgf किसके इक्वल होगा, 9.8। ठीक है, यहां पे इसके सिंबल की बात करें, सिंबल क्या होगा आपका, सिंबल इसका T, फोर्स का सिंबल क्या होगा, F। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा आपका, थ्रस्ट। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड थ्रस्ट। आपको थ्रस्ट क्या करनी है, फाइंड करनी है कि कौन सा आपका थ्रस्ट वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बच्चे ने इधर से फोर्स अप्लाई की, एक बच्चे ने इधर से फोर्स अप्लाई की, एक बच्चे ने इधर से फोर्स अप्लाई की। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इसमें से आपको ओनली क्या पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई व्हाट इज द थ्रस्ट। इसमें कौन सी वाली फोर्स आपकी थ्रस्ट है, कौन सी होगी, 90 डिग्री वाली। कौन सी फोर्स 90 डिग्री पे लग रही है, ये वाली फोर्स, तो यही क्या होगा आपका, थ्रस्ट होगा। तो कौन सा होगा आंसर, ठीक है, थ्रस्ट इज सेकंड। जो आपकी सेकंड वाली है वही क्या होगी, थ्रस्ट। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा। ठीक है, काफी अच्छी चीज है, जल्दी से करिएगा, ये आपका टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रेशर। ठीक है, जल्दी भाई, जितनी जल्दी हो सकती है करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आप आ चुके हो कहां पे, केमिस्ट्री वाला दीपक पर, CWD। कहां, CWD, जल्दी करो, हो गया होगा। चलिएगा, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। काफी बार सुना होगा, कुछ बच्चों का ये टॉपिक हट भी गया है, लेकिन जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपटीशन वगैरह एग्जाम की या फिर, तो उनके लिए लेक्चर काफी ज्यादा बेस्ट है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पे किसकी, प्रेशर की। देखो, प्रेशर कुछ भी नहीं है, बहुत हल्की चीज है। अगर आप ध्यान से समझोगे फुल फोकस के साथ, अगर बिल्कुल 100% आपने फोकस लगा दिया तो प्रेशर आप एक ही बार में समझ जाओगे, बात की गारंटी है। देखो क्या क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान, जितना आपने फोकस करोगे उतना ही। प्रेशर इज डिफाइंड
प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट टू द सरफेस एरिया। देखो क्या है, जो आप फॉर्मूला पढ़ोगे ना आपने वहीं से इसकी डिफाइन बनाई है। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होगा, डिवाइड वाला साइन, ठीक है। डिवाइड करना है किसका, थ्रस्ट का टू सरफेस एरिया। जैसे कि यहां पे देखिएगा ये आपका प्रेशर है, ध्यान दीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डिवाइड करना है, ये आ गया डिवाइड का साइन। ऊपर क्या लिखना है, थ्रस्ट, ऊपर क्या लिखना है आपको, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, तो नीचे क्या आएगा आपका, एरिया। तो ये आपका आ गया प्रेशर, कुछ नहीं है, प्रेशर में क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखो कुछ बच्चों को टीचर ये भी पढ़ाएंगे क्या कि प्रेशर का फॉर्मूला इक्वल होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, थ्रस्ट क्या एक टाइप की फोर्स ही तो है, बस जो आपके फोर्स अगर 90 डिग्री पे लग जाए तो उसी का नाम क्या होता है, थ्रस्ट। तो ये फॉर्मूला भी आपका सही है, ये फॉर्मूला भी आपका सही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन करोगे फिर भी करेक्ट जाएंगे, इसकी हेल्प से करोगे फिर भी, क्योंकि आपकी थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज है, बस छोटा सा डिफरेंस है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ओनली 90 डिग्री में ही लगाओगे तो उस 90 डिग्री वाली फोर्स का एक नाम हो जाता है क्या, थ्रस्ट है, तो वो एक फोर्स ही ना। क्या उसकी एसआई यूनिट चेंज हुई, नहीं। कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स ही है, बस ये आपकी अप्लाई होती है 90 डिग्री पे, ये आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है और इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा। नोट करने से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। इस साइड का आपका नोट हो गया होगा, देखिएगा क्या, ये दिल, चल देखिएगा, ठीक है। तो जो आपने देखा प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया, फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, चीज आपकी एक ही है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, अब यहां पे हम थ्रस्ट ना लिख के क्या यूज करें, फोर्स ही यूज कर लें। आप समझ जाना कि फोर्स क्या आपकी एक टाइप की, सॉरी थ्रस्ट क्या आपका एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। यदि हम देखें, अगर मान के चलिए एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आए, अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छे से सही कौन सा है, मोर एक्यूरेट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो सही होगा ना प्रेशर का फॉर्मूला वो ये वाला है। एक्चुअल में क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, लेकिन इसको आप फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है। दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना, अब कंफ्यूज हो गए तो समझो लाइफ चिंगालाला गया टॉपिक हाथ से, ठीक है। दोनों चीज एक ही है, सिंपल आप इस वाले फॉर्मूले को रिवाइज करो, क्वेश्चन इसी से करेंगे, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पे बात हम करते हैं किसकी, बात हम कर लेते हैं यहां पे एसआई यूनिट की। क्या बात करें, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो आपका प्रेशर, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जल्दी से बता दो धमाका मार के, ठीक है। बम लो, फेंक के मारो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी फेंको। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, आपको पता है, नहीं पता, अपने कान खोल के रखो। इसकी एसआई यूनिट आप निकालना सीखोगे कैसे, जैसे कि आप जानते हो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। एरिया को किसमें मेजर करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा किसी का एरिया 25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आता है या नहीं आता है ना, ठीक है। तो एरिया की जो आपकी यूनिट है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर, यही होती है ना। तो इसकी यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अगर बात करें इस प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी एसआई यूनिट आपकी बनेगी यहां से एसआई यूनिट इसकी बनेगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या बनेगी, ध्यान देना, एक और बार बोलो, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चीजें क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। नहीं हो रही ना तो चुल्लू भर पानी लेके आओ, हाथ पे रखो, माथे पे मान लो, कुछ नहीं हो सकता। देखो अब देखिए यहां पे जो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना, इससे कोई प्रॉब्लम हुई क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब देखो यहां पे इसकी एक और यूनिट है अच्छी वाली, जिसका नाम है पास्कल। क्या, पास्कल, पास करा दो रे मोबाइल, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो आपकी क्लियर है ना। इसकी एक और यूनिट होती है कौन सी, पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, एसआई पास्कल।
प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? पास्कल। इसको बार बार रिवाइज करो। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल। इसकी एक और यूनिट होगी कौन सी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सी होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, एक बार बस अच्छे से स्माइल दे दो इस वाली, ठीक है, दे दिया करो। इससे क्या होगा? आपका मनोरंजन होगा रे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज मैं लिखूं तो 1 पास्कल आपका इक्वल होगा किसके? 1 पास्कल आपका, देखो इसकी और यूनिट पढ़े हम। ठीक है, प्रेशर की काफी यूनिट है। आप भी कहोगे भाई क्या बता दिया, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की और भी यूनिट है। ये तो आपकी होगी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कौन सी होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर कौन सी होगी? पास्कल। लेकिन इसकी और भी यूनिट होंगी। कौन कौन सी होंगी देखिएगा, जैसे कि एक आपकी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक यूनिट कौन सी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सभी किसकी यूनिट है? प्रेशर की, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखोगे? एटीएम। क्या लिखोगे? एटीएम। तो प्रेशर की एक यूनिट कौन सी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो आपकी पास्कल हो गई, एक आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, एक आपकी होती है एमएम ऑफ एचजी। ठीक है, एमएम ऑफ एचजी। तो एक यूनिट कौन सी होगी? एमएम ऑफ एचजी। इसकी एक और भी यूनिट होगी आपकी, कौन सी होगी? बार। कौन सी होगी? बार। तो ये सभी यूनिट किसकी है? प्रेशर की। ठीक है, तो एक ऐसा यूनिट कौन सी है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट कौन सी होंगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और एमएम ऑफ एचजी हो गया। एचजी किसका सिंबल है? एचजी आपका सिंबल है मरकरी का। लिखिएगा इस चीज को, मरकरी। ठीक है, एक और यूनिट कौन सी होगी? बार। देखा होगा ना पब जिसमें डिस्को डांस, वो वाला बार नहीं है, ये वाला बार है भाई। किसकी ऐसा यूनिट है? आपकी प्रेशर की। ये चीज आपको क्लियर है? तो लिख दीजिएगा जल्दी से, जल्दी करो उसे। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक चीज और लिखा दूं, काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए 1 बार इक्वल होता है किसके? 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल का सिंबल होता है पीए। यहां पे लिख सकते हो पास्कल का सिंबल क्या होगा? पीए। पीए 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 पर्सनल असिस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा? पास्कल। ठीक है, तो 1 बार इक्वल होगा 10 की पावर 5 पास्कल। तो जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, इनका इतना नहीं पूछा जाता है, बार का पूछा जाता था, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। नोट करिए इतना। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट पास्कल, पीएस का सिंबल हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी यूनिट होंगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम हो गया, एमएम ऑफ एचजी हो गया, बार। 1 बार किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 5 पास्कल। करिएगा इतनी चीजें। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कुछ और चीजें। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद आपके कुछ डेली एग्जांपल हैं जिनका आप काफी ज्यादा यूज होता है, जिनमें किसका? प्रेशर का। लेकिन उन एग्जांपल को देखने से पहले एक चीज समझ लो। क्या चीज है? काफी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जांपल आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रेशर का आपने फॉर्मूला क्या किया? क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, आपके ऊपर है वो। ठीक है, फोर्स कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स का ही नाम क्या होता है? थ्रस्ट। सिंपल। एरिया। तो आपने देखा कि जो आपका प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के, है कि नहीं? मतलब दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा तो चश्मे लगा लो गोल गोल। प्रेशर क्या होगा आपका? इनवर्सली होगा एरिया के। इसका मतलब प्रेशर यदि ज्यादा तो एरिया कैसा होगा? कम, मतलब उल्टा काम करेगा। अगर एरिया कम है, एरिया कम, ठीक है, एरिया क्या आपका? लेस है, कम है, तो आपका जो प्रेशर है वो कैसा होगा? हाई होगा। प्रेशर कैसा होगा? लार्ज। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें दर्द कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, काफी ज्यादा शार्प। यदि यहीं पे हम बात करें एरिया कैसा आपका? सरफेस एरिया कैसा है? एरिया आपका लार्ज है, एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर आपका होगा कम या फिर लेस। तो इस पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है, जो आपका प्रेशर है इनवर्सली है किसके? एरिया के। प्रेशर आपका इनवर्सली है किसके? एरिया के। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, मतलब इनवर्सली ना उल्टा चलेगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर सॉरी एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, मतलब एक चीज कम होगी दूसरी ज्यादा होगी। अगर दूसरी ज्यादा है तो पहली वाली कम हो जाएगी। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद में आपके सामने कुछ दिखाई दिए जा रहे होंगे आपके एग्जाम्पल, तो एक एक करके सभी एग्जाम्पलों को हम क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
हो गया, हो गई। चलिएगा, अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रेशर के एग्जाम्पल दिखाई दिए जा रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बनेंगे नहीं, बनते भी हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल। कहां कहां पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में प्रेशर का क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज है, जरा बता दो हमको, हम भी करेंगे कुछ ऐसा यूज रे। जैसे कि, ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखते हैं इसमें आपसे बोला है द रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन, आयरन और सीमेंट स्लीपर। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आपका स्लीपर क्या होता है। तो स्लीपर देखो क्या होता है, जैसे कि आपने ये ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के बीच में जो आपके ये बड़े बड़े जो लकड़ी के या फिर सीमेंटेड वाले या फिर आयरन के जो यहाँ पे स्टोन वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, बीच बीच में आपके स्टोन होते हैं, यदि आपने इज्जत से देखा हो तो, ध्यान से मतलब, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके स्टोन होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, आपके स्लीपर। इनका नाम क्या होता है, स्लीपर। इन्हीं का नाम क्या होता है, स्लीपर। अगर नहीं देखा है तो आपके सामने कुछ इमेजेस दिखाई दी जा रही होंगी, जिन सब में आपको क्या दिखाया जा रहा है, स्लीपर। पहले आप ये समझ लो कि स्लीपर क्या होता है। स्लीपर ये नहीं कि सोने वाला, भाई ओ बेबी सो गए रे, तो सोने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना है स्लीपर। दिखाई दे गया होगा, देखिए। तो अब क्या बोला है कि जो आपके स्लीपर है, इनका जो साइज है, इनका जो ये साइज है, ये साइज आपका बड़ा क्यों होता है। क्या पूछा है, इन स्लीपर का जो साइज है, वो साइज आपका इतना बड़ा क्यों है। ये इतने पतले पतले काय के लिए नहीं बनाए गए रे बाबा, ये बड़े क्यों बनाए गए, मतलब इनका एरिया इतना ज्यादा क्यों है। तो देखिए इससे होगा क्या, जैसे कि आपको पता है जो आपकी ट्रेन है उसका जो वजन है वो कैसा है, काफी ज्यादा है। जब ट्रेन का वजन ज्यादा है तो होगा क्या, जो आपके मतलब ट्रेन का वजन ज्यादा है तो उसका धरती पे प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब ट्रेन का वजन है वो आपका काफी ज्यादा है, उसका वेट कैसा है, काफी ह्यूज अमाउंट है, तो उसका जो प्रेशर होगा ऑन द रेलवे ट्रैक वो कैसा होगा, काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका प्रेशर कम करना है। तो उसके प्रेशर को कम करना है तो आपको क्या करना होगा, एरिया ज्यादा करना होगा। सिंपल समझ रहे हो, अभी आपको समझाया था। प्रेशर आपको कैसा रखना है ट्रेन का, कम, ताकि जो आपकी रेलवे ट्रैक है उस पर प्रेशर कैसा लगे, कम लगे। जब रेलवे ट्रैक पे प्रेशर कम लगेगा तो उस कंडीशन में कम लगने के लिए आपको क्या करना होगा, इन स्लीपर का एरिया कैसा रखना होगा, बड़ा। जब स्लीपर का एरिया ज्यादा होगा तो इस पे प्रेशर कैसा लगेगा, ट्रेन का कम। जब ट्रेन का प्रेशर कम लगेगा तो हो गई बात, जब ट्रेन का प्रेशर कम लगेगा तो उससे होगा क्या कि जो आपकी रेलवे ट्रैक की जो पटरी होती है या फिर जो स्लीपर होते हैं वो धरती के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब अंदर धसेंगे नहीं, कहां रहेंगे, वो फ्लैट सरफेस पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि जो ट्रेन का जो हाई मास है या फिर हाई वेट वाले जो ऑब्जेक्ट है, जब वेट उसके ऊपर या फिर उसका जो प्रेशर धरती पे पड़े, रेलवे ट्रैक पे आए, तो प्रेशर कैसा हो, काफी ज्यादा कम हो, जिसकी वजह से जो आपकी रेलवे ट्रैक है वो आपकी ब्रेक ना हो या फिर धरती के अंदर या फिर जमीन के अंदर ना धसे, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखा है एक बार पढ़ के देख लेते हैं। दिस इज डन सो दैट थ्रस्ट ड्यू टू वेट ऑफ ट्रेन इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जिसकी वजह से जो थ्रस्ट है पूरी ट्रेन का जो वेट है, ठीक है, वो क्या होगा, पूरे सभी एरिया पे क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कैसा लगेगा, कम। ड्यू टू दिस देयर इज अ लेस प्रेशर, जब पूरे पे स्प्रेड आउट हो जाएगा तो आपका जो प्रेशर है वो कैसा लगेगा, कम। क्लियर है, ठीक है। ऑफ द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एंड रेलवे लाइन डज नॉट सिंक, जो आपकी रेलवे ट्रैक की लाइन है वो आपकी सिंक नहीं होगी। सिंक का मतलब होता है धरती के अंदर डूब जाना, तो डूबेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, प्रेशर लगेगा कम, अंदर नहीं जाएगी, सिंपल। क्लियर है, देखिए अब सेकंड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। सेकंड एग्जांपल में आपसे क्या बोला गया है जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका ट्रैक्टर होता है हैज ब्रॉड टायर्स, जो आपका ट्रैक्टर है उसके जो टायर हैं उतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दिए जा रहे होंगे, इतने बड़े क्यों होते हैं, सिंपल सा रीजन है। टायर यदि आपके बड़े हैं तो आपका जो सरफेस है, जमीन है, उस पर प्रेशर कैसा लगेगा, कम, क्योंकि टायर का जो एरिया है वो कैसा है, ज्यादा, ठीक है। ये तो आपके जानते ही हो ना, जब टायर का एरिया ज्यादा है तो उसका प्रेशर कैसा लगेगा, कम। आपको यही तो करना है, किसी भी चीज का एरिया ज्यादा कर दो उसका प्रेशर कम लगेगा। मतलब जो पूरे ट्रैक्टर का वजन है, वेट है, उसकी जो थ्रस्ट है, उसकी जो फोर्स है, वो आपके सरफेस पे धरती वाले जो जमीन है, ठीक है, जो आपका फ्लैट सरफेस है, जो आपकी रोड है, उस रोड पे जो पूरे ट्रैक्टर का प्रेशर है वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। कम क्यों लगेगा, क्योंकि टायर का जो एरिया है वो कैसा है, काफी ज्यादा है, ठीक है।
तो एक बार आप इसे पढ़ के देख लेना वीडियो को स्टॉप करके, या फिर मैं आपको बता देता हूं। इट इज बिकॉज दैट देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ताकि जो आपका ट्रैक्टर का पूरा प्रेशर है वो कैसा लगे, वहां पे कम लगे। एंड द टायर्स डू नॉट सिंक, जो आपके टायर्स है वो नीचे सिंक ना करें इनटू कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड। अगर मान के चलिए कोई सॉफ्ट ग्राउंड आ गया तो वहां पे ज्यादा अंदर तक चले जाएंगे, तो ज्यादा अंदर तक ना जाए, इसीलिए उनका ये जो एरिया है वो कैसा रखा जाता है, काफी ज्यादा। In the same way, a wide steel belt is provided over the wheels of army tank so that they exert less pressure on the ground and do not sink। ऐसे आपने देखा होगा जो आर्मी के टैंक होते हैं, तो जैसे कि आर्मी की टैंक हो गया, उनके ऊपर क्या लगी होती है, एक बेल्ट लगी होती है। जैसे आपने बुलडोजर वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या लगी होती है, एक बेल्ट। तो इस बेल्ट का काम क्या होता है, ये बेल्ट आपकी कैसी होती है, काफी ज्यादा कैसी होती है, फ्लैट होती है, काफी ज्यादा एरिया होता है। तो ज्यादा एरिया होने की वजह से क्या हुआ है, ये इजीली किसी भी सरफेस पे आपकी चल सकती है, चाहे वो आपका मडी सरफेस हो, चाहे वो आपकी सीमेंटेड रोड हो, इजीली किसी भी सरफेस पे चल सकती है, क्योंकि ये आपकी जो आपका सरफेस है उस पर सिंक नहीं करेगी, डूबेगी नहीं, क्योंकि इसका एरिया काफी ज्यादा है, प्रेशर काफी लगेगा कम। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपका थर्ड, द स्कूल बैग इज प्रोवाइडेड विद वाइड स्ट्रिप। जो आपके स्कूल बैग होंगे, तो स्कूल बैग को जब आप टांग के लेके जाते हो तो उनकी जो वाइड स्ट्रिप होती है यहाँ पे, वो कैसी होती है, काफी ज्यादा चौड़ी बनाई जाती है, बड़ी बनाई जाती है। क्यों, ताकि उनका एरिया ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो शोल्डर हैं उन पे प्रेशर कैसा लगेगा, कम, आपको दर्द कैसा होगा, कम, ताकि आपको ज्यादा पेन फील आउट ना हो। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ के देख लेना आप। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिखाई दिया जा रहा होगा, इसकी भी आपकी इमेज दिखाई दी होंगी। The bags and suitcase are provided with broad handle। सॉरी, तो जो आपके बैग्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनके जो हैंडल है वो कैसे बनाए जाते हैं, काफी बड़े, ताकि उनका एरिया ज्यादा हो, प्रेशर कैसा लगेगा, काफी कम। जब आप उन्हें हैंड ओवर करोगे, जब आप उसे उठाओगे तो आपको प्रेशर कैसा लगेगा, कम, जिससे आपको जो पेन है वो कैसा फील होगा, काफी कम। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए इसी के ऊपर, जितने ज्यादा आप एग्जांपल देखोगे उतने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा पाओगे, तो आपको सिंपल क्या देखना है, एग्जांपल काफी देखने। ठीक है, तो एग्जांपल देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट देन अ ब्लंट नाइफ। जैसे कि आपका जो आपके शार्प चाकू होंगे, उनसे आप इजीली क्या कर सकते हो, चीजों को कट कर सकते हो, इन कंपैरिजन ऑफ ब्लंट। ब्लंट का मतलब आपके क्या होंगे, खुरदरे टाइप के, या फिर जो आपके मोटरे टाइप के जो चाकू होंगे उनके कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो शार्प नाइफ होगा वो कैसा होगा, काफी ज्यादा पैना होगा। जब पैना होगा तो उसका एरिया कैसा होगा, कम, एरिया कम है तो उसका प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा। जैसे ही आप किसी चीज को कट करोगे, अगर मान के चलिए ये आपका कोई चाकू है, इसका एरिया कैसा है, कम है, तो उसका प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और वो इजीली क्या करेगा, उन चीजों को कट कर देगा। अगर वहीं पे आपने ये मोटी धार वाला या फिर ब्लंट नाइफ ले लिया है, तो इसका एरिया कैसा है, ज्यादा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर है वो कैसा लगेगा, कम, तो एरिया इसका ज्यादा हो गया ना ब्लंट नाइफ का। जब एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर लगाएगा कम, अब ये इजीली किसी चीज को कट नहीं कर पाएगा, क्यों, प्रेशर लग रहा है कम। ठीक है, ऐसे आपकी दो इमेज दिखाई दे रही होंगी। जो आपका शार्प नाइफ है उसमें आप टोमेटो को इजीली क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, लेकिन जो आपका ब्लंट नाइफ है उसमें आप इजीली कट नहीं कर सकते। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, प्रेशर। एक में जो आपका शार्प नाइफ है उसका एरिया कैसा है, कम, जो आपका ब्लंट नाइफ है उसका एरिया कैसा है, ज्यादा। ठीक है, तो शार्प नाइफ वाले के केस में जो आपका प्रेशर है वो लग रहा है काफी ज्यादा, ब्लंट नाइफ के केस में प्रेशर लग रहा है काफी कम। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं एग्जांपल, द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। जैसे कि आपने सुई देखी होगी, निडल देखी है, वो आपकी काफी ज्यादा कैसी बनाई जाती है, शार्प, पेनी। क्यों, ताकि वो इजीली क्या कर सके, उसकी हेल्प से हम अपने कपड़ों को सिल सके और वो कपड़े में क्या कर सके, इजीली जा सके। ऐसा क्यों, जब उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर कैसी लगाएगा, ज्यादा लगाएगा किसी भी कपड़े के ऊपर। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो इजीली उसके अंदर चली जाएगी और आप इजीली क्या कर सकते हो, कपड़ों को सिल सकते हो। ठीक है, तो यही रीजन होता है आपका कि आपकी वो निडल है, उसकी जो टिप है वो कैसी बनाई जाती है, काफी ज्यादा शार्प बनाई जाती है। तो एक बार इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, जितने भी एग्जांपल है। यदि आपको कोई एग्जांपल नहीं आया है तो आपको आ जाएगा। क्लियर है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम लगा लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जो आपने टॉपिक पढ़ा है अगर आपने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही नहीं लगाए तो उसका क्या फायदा। तो न्यूमेरिकल्स इज मस्ट, सो आपको ये करने पड़ेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपने अभी तक बस एक पढ़ा है, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी आपके इसी फॉर्मूले के ऊपर होंगे। क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया।
ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, यदि कोई रेक्टेंगल है तो उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, या फिर आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो करिएगा ऐसे, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा सुन के, आप भी कहोगे भाई दिल से खुशी है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पे कितनी फोर्स अप्लाई की है, तो फोर्स आपको गिवन है यहाँ पे 100 न्यूटन। एरिया कितना है, एरिया आपका यहाँ पे गिवन है भाई, साफ साफ बिल्कुल खुले अक्षरों में लिखा हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नॉर्मली जो आपकी फोर्स है वो कैसी लग रही है, नॉर्मली, सही बात है भाई, नॉर्मली लगेगी तभी तो थ्रस्ट बनेगा। व्हाट आर थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो बताइए जो आपका थ्रस्ट है वो कितना होगा। देखो जो आपकी ये फोर्स है कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो जो आपका सबसे पहले क्या पूछा है, इसमें थ्रस्ट पूछा है और आपसे क्या पूछा है, प्रेशर कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं ये आपकी फोर्स कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है ना, तो फोर्स आपकी है ये परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो इक्वल होती है किसके, थ्रस्ट के, होती है कि नहीं, आप जानते हो, अभी आपको बताया था भाई, इतनी जल्दी भूल गए। जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कितनी है यहाँ पे 100 न्यूटन, तो आपका जो थ्रस्ट है वो कितना होगा 100 न्यूटन। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहीं पे आपको सॉल्व करना है प्रेशर, तो प्रेशर को फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब तो आप जानते ही हो थ्रस्ट आपका इक्वल है किसके, 100 न्यूटन या फिर फोर्स के इक्वल है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है या फिर थ्रस्ट है वो किसके इक्वल होगा 100। एरिया कितना है, अब देखो यहाँ पे जो गजब की चीज होने वाली है ना, वो गजब की चीज ये है कि एरिया आपको दिया जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में, इसको चेंज करना होगा मीटर में, क्योंकि आपको हर चीज ऐसा यूनिट में ही लिखनी है। फोर्स आपकी हमेशा होनी चाहिए किसमें, न्यूटन में, ये फिक्स है। फोर्स किसमें होनी चाहिए, न्यूटन में। ये चीज आपको समझनी होंगी, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बना सकते हो। जब तक कमांड नहीं है भाई कुछ भी नहीं है, लाइफ जिंगा लाला है, जब तक आपकी कमांड नहीं है तो कमांड बनाओ। फोर्स आपकी न्यूटन में होनी चाहिए, एरिया आपका मीटर में। तो देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको ओनली करना क्या है, 100 में मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर -4 का। तो सेंटीमीटर को रिमूव करके आप क्या लगा दोगे, मीटर स्क्वायर, बस इतना सा करना है। क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाना है, उसकी जगह पे 10 की पावर -4 और मीटर स्क्वायर लगाना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या लगाना है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्या लगाना है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 5 बार बोलो आंखें बंद करके, जल्दी बोलो, बोल दिया। तो देखिएगा एरिया कितना है, एरिया आ गया 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए अब देखो 10 है, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में। 10 की पावर कितनी है, माइनस का 4 है, अगर ये ऊपर गया तो कितना हो गया 10 की पावर प्लस का 4। पावर चेंज होगी ना, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो किसमें आ जाती है, प्लस में। भाई ये तो बचपन में सीखा था, जब हम बचपन में जाते थे स्कूल में खेलते थे, जब हमने ये सीख लिया था, ये तो सीखा था। तो कब सीखा था, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा 10, ये कितने 10 की पावर 4, कितने 4 जीरो, कटे 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 लगा लो इसमें, डिंकचिका डिंकचिका डिंकचिका, कितने 5 जीरो। तो आपका आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो क्या होगी, पास्कल। तो आपके ऊपर भाई क्या लगाना चाहते हो, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके डिंकचिका वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, जल्दी करिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा जो काफी ज्यादा सिंपल है, जिसको आप हंसते खेलते कर सकते हो आराम से, करिएगा। हो गया भाई, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ओनली आपने फॉर्मूला लगाया फोर्स अपॉन एरिया। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, अगर एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। कैसे करोगे, ओनली मल्टीप्लाई करना है किसका, 10 की पावर -4 का, समझ गए ना, करो से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तगड़े तगड़े लेक्चर और अक्षर के साथ। जल्दी करो भाई,
ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको ये कराया ना, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे अपने अंदर से, यदि थोड़ी सी भी आपने कोशिश की, हिम्मत दिखाई क्वेश्चन करने की, तो आप 100% क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर नहीं दिखाई ना, तो भाई भगवान भी आ जाए ना, वो भी कुछ ना करे, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो करो ना, बैठ के का शक्ल देख रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेशर। क्या मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। आगे आपसे बोला है एक्सर्टेड बाय अ गर्ल वेइंग, मतलब उसका जो गर्ल का वेट है या फिर उसकी जो फोर्स है वो कितनी है, 500 न्यूटन। मतलब जिसके पीछे भी एन लगाओ समझ जाना वो क्या आपकी एक फोर्स, जिसके पीछे भी एन लगाओ समझ जाना क्या है वो आपकी एक फोर्स। तो उस गर्ल की जो लड़की है उसका जो भाई वेट है वो कितना है, 500 न्यूटन है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन वन स्टीलेटो हील। हील आप समझते हो, सैंडल होते हैं ऊंची वाली सुनी होगी ना, किचिक किचिक इस टाइप की। ठीक है, टडक टडक। तो जो ऊंची वाली हील वाली जो सैंडल होती है ना, उस पे एक टांग पे खड़ी हुई है। उसका जो स्टील मतलब जो समझ लो, जैसे आपकी हील है ऐसी होती है। ठीक है, हील आपकी ऐसी होती है। तो उसका जो एरिया है ना, ये एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी चीज है। क्या निकालना है, प्रेशर। बताओ कर पाओगे या नहीं, रेज योर हैंड, कितने कर पाओगे। सब करेंगे भाई, हम तो करेंगे ही करेंगे। देखो प्रेशर में आपसे क्या बोला है, प्रेशर में आपसे बोला है क्या, प्रेशर का फॉर्मूला बोला है, क्या बोलेंगे तुमसे, तुम्हारी शकल तो बेकार सी है, क्या बोलेंगे तुमसे। इस पे जो फोर्स है वो कितनी है आपकी, 500 न्यूटन। कितनी है फोर्स, 500 न्यूटन। एरिया किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो गजब बात हो गई भाई, होना किस में चाहिए, मीटर में। तो चेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने का, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁴। ये तो फिक्स है भाई। अगर आप थ्रस्ट एंड प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व कर जाए तो माइंड में ये चीजें फिट करो। ठीक है, कॉम्प्लेन पियो चाहे बॉर्नवीटा खाओ, कोई मतलब नहीं है हमको भाई, आपको तो करना ओनली क्या, इसको याद है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 10⁻⁴। सिंपल। एरिया कितना, 1 × 1 का मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो भाई, सेम ही आएगा। क्या मतलब, क्या मतलब कुछ भी। तो इसका जो प्रेशर है वो कितना आएगा, 500 10⁻⁴, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, 10⁻⁴। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁴ प्लस में आ जाएगा ना। ठीक है, तो 4 0 ये रहे, तो आपका आएगा 2 ये रहे, दोनों को मिला दो यहाँ पे, तो 5 × 10⁶ किस में आएगा, पास्कल में। तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल, चुन्नू मुन्नू वाला, समझ लो ना, चुन्नू मुन्नू दूध पीते हुए आते हैं ना, ओए उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होने वाला है, तो जल्दी से कर दीजिए। हो गया ठीक है। तो जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाया, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, हल्का सा पीछे जाओ भाई, ये कोई आपकी लाइव क्लास तो ही ना चल रही है कि नहीं जा पाओगे। रिप्ले देखो, यही तो आपका फायदा है यूट्यूब का, जितनी मर्जी बार नहीं आया देख लो। कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, फोकट में चीजें मिल रही हैं, उसमें भी दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है द मास ऑफ अ बॉय, एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, उसका मास, उसकी बॉडी नहीं, उसका मास कितना है उसका, 20 kg। कितना है, 20 kg। आगे आपसे बोला है एरिया ऑफ अ सोल ऑफ हिज फुट। जैसे कि सोल आपका क्या होता है, जैसे आपने शूज पहने होंगे, शूज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सोल। ठीक है, तो उसके एक पैर के जो सोल के फुट का एरिया है, एरिया कितना है, एरिया आपका यहाँ पे 0.01 मीटर स्क्वायर। भाई मजा आ गया, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एरिया किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में। इतनी देर से तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, सेंटीमीटर में दे रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज आपकी अच्छी है कि एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में, फायदे वाली चीज है ये आपकी। आगे आपसे क्या बोला है, जी की वैल्यू। हाँ भाई जी की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फोर्स तो गिवन नहीं है, 10 मीटर/सेकंड²। आगे आपसे बोला है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द फ्लोर व्हेन इज स्टैंडिंग ऑन हिज बोथ फीट 1 फीट। जैसे कि देखो एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लड़का बन गया, इसका एक पैर, इसका दूसरा पैर। ठीक है,
इन दोनों पैर का जो एरिया मिला के कितना है, इन दोनों पैरों का जो एरिया मिला के, एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला। तो इन दोनों का जो एरिया है वो कितना है, 0 ऑफ हिज वन सोल बोला है शायद क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सोल ऑफ हिज फुट। ठीक है, तो एक का एरिया कितना है, एक का ही दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ओनली फुट बोला है, फीट नहीं बोला। ठीक है, फीट बोला होता तो दोनों होते, फुट बोला है डबल ओ टी लगाया मतलब सिंगल फीट का दिया है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया वो ओनली सिंगल का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक पैर के जो सोल का एरिया है वो कितना है, 0.01। अगर इसका 0.01 है तो इसका भी कितना होगा, 0.01, सेम ही होगा। इसका 0.01 है तो इसका भी कितना होगा, 0.01, भाई सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे प्रेशर। देखो प्रेशर तो निकालना है, ये बात तो सही है, लेकिन दो कंडीशन दी है। पहले वाले केस में क्या करना है, बोथ फीट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, डबल ईटी वाला, इसका मतलब दोनों पैरों पे क्या निकालना है, प्रेशर। तो दोनों पैरों का जो एरिया है वो क्या कर देना, प्लस कर देना, सिंपल। और फिर आपसे पूछा है सिंगल फीट, किस पे पूछा, 1 फुट। ठीक है, अब फुट बोला है तो समझ रहे हो चीजें। जब एफ डबल टी मतलब दोनों पैरों का, एफ डबल ओ टी सिंगल पैर का, क्लियर है। तो 1 फुट पे प्रेशर कितना आएगा, बोथ फीट दोनों फीट पे प्रेशर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, दोनों फीट की। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर है। प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला, अब देखो फोर्स तो आपकी गिवन है नहीं है, लेकिन निकाल तो सकते हो ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू जी, यही होता है ना, एरिया का एरिया। आप जानते हो ना फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma, आपने पढ़ा होगा। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन काम करेगा, जी। एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा यहाँ पे, जी। ग्रेविटी, m मास कितना है यहाँ पे, मास आपका है 20 kg, जी की वैल्यू कितनी है 10, एरिया कितना है। अब देखो दोनों पे पूछा है ना, बोथ फीट, किस पे पूछा है, बोथ फीट, मतलब दोनों पैरों पे बताना है। जब दोनों पैरों पे बताना है तो एरिया भी दोनों का ही आएगा ना। पहले वाले का एरिया 0.01 प्लस दूसरे वाले का एरिया कितना है, 0.01। क्लियर है चीज, एकदम क्लियर होगी। आगे देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 200। अब सॉरी इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, 0.01 कितना आएगा, 0.02। तो ये आ गया 0.02। देखो यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं क्या, डेसिमल को रिमूव करो, क्या करो, डेसिमल को रिमूव करो। इस साइड कितने, 2 डिजिट, तो यहाँ पे लगा दो 2 0। तो ये आपका आ गया 2000002। 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा 1000। तो प्रेशर आपका आ गया 1000 पास्कल। क्लियर है, करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हल्का फुल्का क्वेश्चन था, तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे सिंगल पैर का। ठीक है, ये आपके दोनों पैरों का था। अब हम बात करेंगे सिंगल पैर की। सिंगल पैर, एक पैर पे यदि वो आपका खड़ा हो गया इंसान, तो बताइए उसका प्रेशर कितना आएगा। हो गया होगा नोट। चलिए, तो उसका सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, सिंगल फीट, या फिर आप कह सकते हो 1 फुट। फुट माय लेग, क्या बोल सकते हैं, 1 फुट। देखो 1 फुट में क्या होगा, 1 फुट में F इक्वल टू mg सेम रहेगा, ओनली एरिया आप कितने का आएगा, सिंगल पैर का 0.01। अब दोनों का प्लस नहीं करना, बस सिंपल, बस यहाँ पे यही चेंज होगा, बाकी हर चीज आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, कितना आएगा 200, ये कितना है 0.01, डेसिमल रिमूव 2 0, यही आएगा। तो कितना आ गया 20000 अपॉन 1 को लगाओ चाहे मत लगाओ, तो ये आपका आ जाएगा पास्कल में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा, जल्दी करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसे और लगाते हैं, इसके बाद करते हैं आज का लेक्चर फिनिश। जल्दी करिएगा, हो गया होगा। चलो ठीक है, यदि आपको ओनली क्वेश्चन देखने तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में जा सकते हो। हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर कराएं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आपकी फिजिक्स अधूरी है। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो जल्दी से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है आपसे, जैसे कि अ सॉलिड क्यूब, क्या बोला आपसे, एक सॉलिड का क्यूब है। क्यूब आपका बना लेते हैं, यहां पे बच्चों वाली चीज है रे, देखिएगा। तो यहां पे आपने क्या बना लिया, एक क्यूब।
ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब इसकी हाइट कितनी है 50, ठीक है, ये भी कितना है इसका 50, ये वाले भी कितनी है इसकी 50। तो सभी जो डायमेंशन गिवन है वो कितनी है 50 50 50, लेकिन किसमें, सेंटीमीटर में। क्लियर है। एंड वेट, वेट का मतलब वेट आपका ये डब्ल्यू वाला, और वेट आपका इक्वल होता है किसके, फोर्स के, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हो। तो यहाँ पे जो आपकी फोर्स है वो कितनी है 25 न्यूटन। ठीक है, जिसके पीछे एन लगा वो समझ जाना वो क्या है, न्यूटन है, मतलब फोर्स है आपकी, क्या है वो, फोर्स। प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन टेबल, तो बताइए टेबल पे कितना प्रेशर लग रहा है, टेबल पे कितना प्रेशर लग रहा है। जैसे कि देखो आपकी ये बुक है, बुक की कितनी डायमेंशन, 3, एक आपकी ये डायमेंशन, ठीक है, एक आपकी ये वाली डायमेंशन और एक आपकी ये डायमेंशन, 3 है ना। मतलब ये तो आपकी हो गई लेंथ, ये क्या होगी आपकी ब्रेथ, और ये क्या होगी आपकी हाइट। सेम आपकी यहाँ पे ये आपकी होगी लेंथ, ये आपकी होगी ब्रेथ, और ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट। ठीक है, तो जब आप बुक को रखोगे क्या उसमें हाइट का कोई काम है क्या, कोई काम नहीं है। जब आपने उस बुक को रखा क्या उसमें हाइट का कोई काम आया, ओनली क्या मेजर करोगे, एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए ओनली ये पीछे वाला फेस ही तो काम कर जाए। इस वाले पीछे वाले फेस का आपको लेंथ गिवन है कितनी है 50, इसकी ब्रेथ गिवन है आपको कितनी है 50, क्या हाइट का कोई काम है एरिया निकालने में, नहीं। जैसे कि देखो जो आपका ये क्वेश्चन था इसमें आपको डायमेंशन गिवन थी, लेंथ गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर, जो आपकी हाइट गिवन है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 25 न्यूटन, जो भी न्यूटन वाली चीजें वो क्या होंगी, फोर्स ही होती है। वेट आपका, एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला। अब बताओ ये बॉक्स आपका ऐसे ही तो रखा होगा, जब रखेंगे तो ओनली नीचे वाला सरफेस ही तो काम करेगा, क्या ऊपर वाले पर रखा है, एक क्यूब हमने रखा तो किस पे उसका पूरा वजन किस पे होगा, इस वाले पे। तो ये आपका किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है L इंटू बी, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा L इंटू बी, साइड से में तो स्क्वायर हो जाएगा 25। लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। क्लियर। सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो यहां पे देख लीजिएगा 25, ठीक है, 50 50, देखो 50 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आएगा एरिया। क्लियर है। 50 से काटेंगे इसे कितना 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना होगा मीटर में। अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 का 50 मल्टीप्लाई 100, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻4/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितने बचेंगे 2, ये आपका आएगा पास्कल में, तो इसका प्रेशर आ गया 10⁻2 पास्कल। ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ना आया हो, ठीक है, यहां से आपको कैलकुलेशन ना आई हो, तो हल्का सा आप रिपीट करके देख लो, आपको 100% ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, थोड़ा सा इसमें एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे के लेक्चर में थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी दिया जाए, ताकि आपको बोरिंगनेस बिल्कुल भी महसूस ना हो। ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है बायो एनसी के ऊपर, लिक्विड प्रेशर के ऊपर, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आपको यहाँ पे भी लिंक दिखाई दिया जा रहा होगा, उसे आप देख सकते हो। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश। Thanks for watching.